Hello बच्चों, let's see the question. The question says that a right circular cone with radius r capital R and height capital H contains a liquid which evaporates at a rate proportional to its surface area. मतलब किसका जो लिक्विड है ना, लिक्विड उसके सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद द एयर, जो कि एयर के कांटेक्ट में है। अब जैसे इन्वर्टेड कोन है, अब उसमें पानी भरा हुआ है तो एयर के जो कांटेक्ट में है वो वाला सरफेस एरिया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज की है। देन फाइंड द टाइम आफ्टर विच द कोन इज एम्प्टी। द कोन इज एम्प्टी, तो अपने को बताना है किस टाइम पर जो कोन है वो आपका एम्प्टी हो जाएगा बच्चों। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि राइट सर्कुलर कोन की, तो राइट सर्कुलर कोन कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चों अपने पास। तो यहाँ पे ये राइट सर्कुलर कोन, ओके, ये अपने पास क्या हो गया, एक राइट सर्कुलर कोन। क्लियर। अब यहां पर इसका जो रेडियस है, रेडियस, और ये आपका बीच में से क्या जाएगा, इसका एक्सिस, एक्सिस ऑफ द कोन क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन। क्लियर। तो ये वाली जो लाइन है बच्चों वो आपकी एक्सिस ऑफ द कोन हो गई। अब इस कोन के अंदर यहां तक, इसमें मान लीजिए आपका पानी है, कहां तक, ये आपका वाटर है। ये डॉटेड जो लाइन है इसको मैं वाटर बना रहा हूं यहां पे, तो ये आपका वाटर हो गया। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई भाई, यहां तक ये आपका वाटर हो गया इसमें। अब इसका जो रेडियस है, ये जो वाटर है जिस टाइम पे इसमें फिल हो रहा है, इसका जो रेडियस है लेट से आर, स्मॉल आर, तो यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, ये आपका स्मॉल आर हो गया, और यहां से लेके यहां तक कैपिटल आर है ये। क्लियर। यहां से लेके यहां तक का जो हाइट है वो कैपिटल एच है, और दिस एंगल इज थीटा, लेट से दिस एंगल इज थीटा, और ये वाली जो हाइट है वो बच्चों आपकी हो गई स्मॉल एच। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। तो अगर मैं यहां से टेन थीटा बोलूं आपसे, टेन थीटा कितना आएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आर बाई एच भी आ जाएगा। क्लियर। अगर बड़े वाले ट्राइंगल में देखोगे जैसे ओ ए बी, ठीक है, और वहीं पे ये एम एन, तो अगर ओ एम एन में देखोगे, इन ट्राइंगल ओ एम एन, में देखोगे तो यहां से टेन थीटा कितना आ जाएगा, इज आर बाई एच। क्लियर। ओके, ये आ गया अपने पास। तो अब उसने क्या बोला, राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस आर एंड हाइट इज एच कंटेन्स अ वॉल्यूम। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं, यानी कि उसने क्या बोला, वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कितना आ जाएगा भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड सरफेस एरिया ऑफ वाटर कांटेक्ट विद एयर, ठीक है, एयर कांटेक्ट में जो है, तो एयर कांटेक्ट के साथ जो एरिया है वो सर्कुलर एरिया आएगा। जैसे आप देखो, ये आपके पास कोई भी है, जैसे आपने घरों में देखा होगा आमतौर पर, जैसे मान लीजिए कोई बकेट है, तो उसमें जो ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, वही तो एयर के कांटेक्ट में होगा सिर्फ। तो यहां पे जो सरफेस एरिया आएगा ना, सरफेस एरिया ऑफ वाटर, वो पाई आर स्क्वायर आएगा बच्चों। बात समझ में आई, सिर्फ ऊपर ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर। उसने बोला ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। इसका रेट ऑफ चेंज, इवेपोरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज डीवी अपॉन डीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्लियर। ये दिया हुआ है, तो यार यहां पर कितना आ जाएगा ये, तो ये डीवी अपॉन डीटी निकालने से पहले एच है। अब इस एच को यहां से सिंप्लीफाई करो आप, एच की जगह पे क्या लिखो, आर कॉट थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब कॉट थीटा लिख सकता हूं मैं इसको, यस और नो। तो यहां से अगर मैंने डीवी अपॉन डीटी निकाला बच्चों, तो ये 1/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर, और यहां से कितना आ जाएगा भाई, 3 आर स्क्वायर कॉट थीटा। क्लियर। ये आ रहा है यहां से, और डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस का के, उसने बोला के इज पॉजिटिव, अब वो क्या इवेपोरेशन में क्या कम होता जाएगा, तो माइनस का के, और यहां से कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब जो चीजें कट रही हैं उन्हें काट देते हैं हम लोग, तो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं यहां से, एक तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक इस पाई से एक ये पाई कैंसिल आउट हो गया, और बच्चों इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। तो यहां पे क्या बच रहा है भाई, यहां पे बच रहा है आपके पास कॉट थीटा, तो ये क्या बच गया अपने पास, ये बच गया बच्चों अपने पास कॉट थीटा, कॉट थीटा डी आर
इज इक्वल टू माइनस का के डी टी। क्लियर। अब इसमें अपने को क्या इंटीग्रेट करना है, तो कॉट थीटा इज अ कांस्टेंट, तो कॉट थीटा तो कांस्टेंट हो गया, तो डी आर का इंटीग्रेशन करना है मुझे, तो पहले रेडियस आर होगी भाई, पहले पूरा बाल्टी भरी हुई है, मतलब ऐसे समझो आपने क्या किया इसमें, जैसे घरों में होता ना सर्दी का मौसम है, ठीक है, या फिर गर्मी का, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है एकदम, मई जून का महीना है, और वहां पे आपने ऊपर जाके बाल्टी को रख दिया, छत पे जाके बकेट को रख दिया। अब पहले आपने ऊपर फिल किया था, तो क्या है, लोअर लिमिट तो आर हो सकता है, धीरे धीरे एवापोरेट होती रही, या फिर आपने सर्दियों का मौसम था तो आपने क्या किया, रॉड लगा दी उसमें, रॉड में के बाद क्या, गर्म करते करते आप भूल गए, अब हो गया रॉड जलती रही पानी को एवापोरेट करती रही, तो पहले तो रेडियस पोल आर तक था, फिर धीरे धीरे आपने देखा जब आए ध्यान नहीं दिया तो जीरो हो गया रेडियस, तो जीरो टू आर हो गया डी आर इज इक्वल टू जो टाइम है, लेकिन बिजली का बिल तो बढ़ता जाएगा ना, जो बिजली का बिल है वो तो बढ़ता जाएगा, तो पहले जो टाइम था आपका वो जीरो था, अब धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया टी तक, और ये डी टी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों कॉट थीटा, और यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का जीरो माइनस आर, यानी कि ये आर आएगा आपका, और लिमिट इज फ्रॉम आर टू जीरो। क्लियर, आर टू जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का के, और यहाँ पे कितना आएगा टी, और लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू टी। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कॉट थीटा को आप यहां से लिख सकते हो एच इज इक्वल टू कॉट थीटा कितना हो जाएगा, एच अपॉन आर हो जाएगा कॉट थीटा, तो ये आपने लिख दिया एच अपॉन आर यहाँ पे, और बच्चों ये कितना आ जाएगा, माइनस का जीरो माइनस आर आ जाएगा, और इज इक्वल टू माइनस का के इंटू टी आ जाएगा, तो r से ये वाला r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का h इज इक्वल टू माइनस का k इंटू टी, देन बच्चों यहां से t इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इक्वल टू h अपॉन k आ जाएगा, एंड k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और हमें क्या बताना था, हमें टाइम बताना था कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द कोन इज एम्प्टी, जब आपका कोन कंप्लीटली खाली हो जाए, तो टाइम कितना आ रहा है बच्चों अपने पास, टाइम इज h अपॉन k, ठीक है, जो भी हाइट है और जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसके इक्वल आ जाएगा। क्लियर, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, गुड लक।